Hello students, welcome to my new videos that is factorization। ये वीडियोस क्लास 9th और 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आज फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से होती है ax² + bx + c। यहाँ पे c हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। अब हम सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 है, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमको 1 और 6 से मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और उनको ऐड करने पे हमारे पास 5 आना चाहिए। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अनदर फॉर्म x² - अल्फा + बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा क्या है? हमारे पास अल्फा बीटा यहाँ पे जीरोस होती हैं। हमें इनको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका ऐड क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए और उनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। पर सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास 1 की 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास प्रोडक्ट प्लस का 6 आ रहा है या माइनस का 6 आ रहा है। जब हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 आएगा, इसका मतलब यह है कि जो हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 6 की, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5 आए, वो दोनों या तो पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो 5 है उसके आगे प्लस का साइन है। इसका मतलब हमारे पास दो नंबर 6 के दो नंबर ऐसे आएंगे 2 और 3, जिनको ऐड अप करने पे हमारे पास 5 आएगा और उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे पास क्या निकल के आ गए? 2 और 3। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास मिडिल टर्म 5 था, उसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 और 3 में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 के साथ x लगाएंगे और 3 के साथ x लगाएंगे और यहाँ पे प्लस का 6 लिखेंगे। अब हमें इन दो के नंबर के ग्रुप बनाने हैं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x² और 2x में से x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या बचेगा? x² कॉमन लेंगे तो x + 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 3। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा? 2, क्योंकि हमने 6 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले जो ब्रैकेट में नंबर है x + 2 उसको लिखेंगे और फिर यहाँ से x और +3 लिखेंगे। अब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम x + 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे और x + 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे। हमारे पास x की वैल्यू एक तो -2 आ जाएगी और x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। इसको हम x की वैल्यू जो -2 और 3 आई है, इसको हम जीरोस बोलेंगे और जो हमारे पास x + 2 है और x + 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फैक्टर बोलेंगे। इसका अनदर क्वेश्चन है, अब इसका कोफिशिएंट 1 है पर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस का 6 आ रहा है, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का साइन है। पर हमारे पास यहाँ है कि यहाँ पे स्प्लिट करने पे हमको माइनस का 5 चाहिए। जब आपके पास प्रोडक्ट प्लस में आएगी तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव बनेंगे या दोनों नंबर नेगेटिव बनेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारी मिडिल टर्म है वो 5 है, उसके आगे माइनस का नेगेटिव का साइन है, तो हमारे पास जो दो नंबर बनेंगे 2 और 3, जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आएगा और उनको ऐड करने पे हमको माइनस का 5 चाहिए। तो इसका मतलब यह दोनों नंबर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, -2 और 3 के साथ हम x लगाएंगे और यहाँ पे 6 एज इट इज आएगा। अब हमें इस दो नंबर के ग्रुप बनाने हैं। सबसे पहले x² और -2x में से x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? x - 2। अब हमें -3x और +6 में ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद हमारे पास x - 2 बचे। तो यहाँ पे क्या आएगा? -3 कॉमन आएगा तो x - 2। हम यहाँ पर इस -3 को चेक कर सकते कि ये कैसे आया। इसके जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमारे पास प्लस का 6 है। हम इस प्लस के 6 को यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन है, जहाँ पे बचेगा नंबर -2, उससे हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा और एक नेगेटिव का साइन है तो हमारे पास क्या बचेगा?
-3। जो -3 बचेगा हमें वही यहाँ पे पुट करना है। अब हमें जो नंबर ब्रैकेट में है सबसे पहले उसको लिखना है और उसके बाद यहाँ पे x है, x यहाँ पे -3 आएगा। अब ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं और अब हमें इसको जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू +2 आ जाएगी और एक हमारे पास वैल्यू +3 आ जाएगी। हमने पहले 2 क्वेश्चन के अंदर यह सीखा है कि जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है, हमारे पास पॉजिटिव आती है। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आती है। उसमें इस फैक्टर करने के लिए इसके आगे 1 है तो 1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। अब -10 दो नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आती है, जब दो नंबर में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब हमें इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनमें से एक पॉजिटिव नंबर आएगा और एक नेगेटिव नंबर आएगा। जैसे हमारे पास -10 है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर क्या आएंगे, 5 और 2। पर हमें यह ध्यान देना है कि दोनों की मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि दोनों में से एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे फिर इसका साइन देखेंगे मिडिल टर्म का, जो 3 है उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो हमारे प्लस आएगा और छोटा नंबर नेगेटिव आएगा। अब हम इस दोनों को इसके अंदर x लगा के हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे -2x प्लस का 5x -10। अब हम ग्रुप बनाएंगे इन दोनों के और इनमें से कॉमन आएगा, इनमें से कॉमन है x, तो हमारे पास क्या बचेगा x -2। अब हमें इनमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे x -2। तो हमारे पास यहाँ पे x -2, ये जो ब्रैकेट है इनको एक बार लिखना है और यहाँ पे क्या आएगा x + 5। अब हमारे पास ये फैक्टर आ चुके हैं, जीरोस निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो -2 जो राइट हैंड साइड जाके आ जाएगा +2 बन जाएगा और +5 राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, -5। ये हमारे पास दोनों जीरोस आ चुकी हैं। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन क्या है जिसमें प्रोडक्ट तो नेगेटिव है पर जो मिडिल टर्म -3 है उसके आगे नेगेटिव का साइन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस का साइन था। सेम क्वेश्चन आएगा, हम 1 और -10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या चाहिए, -10 चाहिए। पर अब हमारे पास अब -10 को फैक्टर तो हमारे पास 5 और 2 ही आएंगे। पर हम अभी मिडिल टर्म के आगे नेगेटिव का साइन है तो हमारे पास बड़े के आगे नेगेटिव आएगा और छोटे के आगे पॉजिटिव आएगा। होप आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिनके आगे जो x के कोफिशिएंट है वो 1 नहीं होके कोई नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होती है, जब दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो सबसे पहले हम 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 आएगा। अब हमें क्या देखना है कि ऐसा 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 12 आती है और उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे 2 नंबर ढूंढेंगे जिसका प्रोडक्ट तो 12 आए और ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। तो ये हमारे नंबर क्या आएंगे 4 और 3। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा। अब हम मिडिल टर्म क्या है, हमारे पास x कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है तो बड़े के आगे नेगेटिव का साइन आएगा और छोटे के आगे पॉजिटिव का साइन आएगा। तो हमें यहाँ पे इसको इनके दोनों के साथ x लगा के यहाँ पुट कर देंगे, 3x और यहाँ पे -4x -4। अब इनके ग्रुप बनाएंगे तो इनमें से क्या कॉमन आएगा 3x, हमारे यहाँ पे क्या बचेगा x + 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे इनमें से कॉमन आ रहा है 4, माइनस का 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 1, क्योंकि -4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाके यह -4 की x से करेंगे तो -4x आएगा और -4 की 1 से करेंगे तो -4 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे x + 1, ये दोनों में से एक बार लिखना है और 3x - 4। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं
और इनको पुट करने पे प्लस के 1 को राइट हैंड से लेके तो -1 आ जाएगा, तो इज इक्वल 0 पुट करने पे 3x, ये नेगेटिव का 4 है उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 4/3। तो हमारे पास ये दोनों क्या आ चुकी हैं, जीरोज आ चुकी हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x² - x - 2। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब हमें पता है कि पीछे प्रोडक्ट का साइन है, नेगेटिव का साइन है प्रोडक्ट करने पे, तो दोनों में से एक नंबर जो फैक्टर करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। तो 6 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। -12 की हम ऐसे दो प्राइम फैक्टर करेंगे जिनका हम मल्टीप्लाई करने पे तो -12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। तो हमारे पास यहाँ दो नंबर कौन से बनेंगे, 4 और 3। मान लीजिए यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो बड़े के आगे प्लस का साइन आएगा और छोटे के आगे नेगेटिव का साइन आएगा। तो हम इसे पुट कर देंगे 6x² माइनस का 3x प्लस का 4x माइनस में 2। तो इनमें से हम क्या कॉमन आएगा, 6 और 3 में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3 कॉमन आएगा और इनमें से x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 1। अब इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेने के बाद 2x - 1 बचेगा। अब 2x - 1 और यहाँ पे हमारे पास 3x है तो 3x + 2। अब ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं, इनको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, इनकी जीरोज आ जाएंगी। ये हमारे पास 2x 1 नेगेटिव का है, राइट हैंड साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ जाएगी और 3x + 2 उधर जाके नेगेटिव का साइन हो जाएगा और x हमारे पास क्या आएगा -2/3। पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने क्विट किया है उसको आप इसको आप कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को, और ऐसी और नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।